हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में आईपीओ के बारे में जानेंगे और आईपीओ से संबंधित 3 टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला, आईपीओ क्या होता है। दूसरा, कोई कंपनी आईपीओ क्यों लेकर आती है। तीसरा, आईपीओ खरीदने के क्या फायदे होते हैं। तो जो पहला पॉइंट है, आईपीओ क्या होता है, तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी या जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होती है और अपनी शेयर पहली बार खरीद बिक्री के लिए पब्लिक के सामने रखती है, तो उसे आईपीओ कहा जाता है। अर्थात आईपीओ जारी करने के बाद कंपनी प्राइवेट से पब्लिक बन जाती है, क्योंकि अब उसमें पब्लिक का भी पैसा लग जाता है। ठीक है, तो आशा है ये जो मतलब आईपीओ पॉइंट है, ठीक है, ये अच्छा से समझ में आया होगा। अब दूसरा जो पॉइंट है, कोई कंपनी आईपीओ क्यों लेकर आती है, तो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई कंपनी अपनी बिजनेस का विस्तार करना चाहती हो और इसके लिए उसे 500 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब ये 500 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं से व्यवस्था तो करना पड़ेगा। या तो कंपनी बैंक से लोन ले ले या डायरेक्ट आम जनता से यानी पब्लिक से पैसा वसूले या पैसा ले ले। ठीक है, यही 2 रास्ते हैं। तो यदि कंपनी बैंक से लोन लेती है तो उसे प्रति माह उस लोन पर जितना ब्याज आएगा वो ब्याज चुकाना पड़ेगा। यदि वह कंपनी प्रति माह ब्याज चुकाने में देरी करती है तो उस पर बैंक फाइन लगाएंगे। इसके बाद यदि वह ब्याज चुकाने में या कर्ज चुकाने में नाकाम हो जाती है तो बैंक उस कंपनी को नीलाम भी कर सकते हैं डिफॉल्टर घोषित करके, यानी अंततः कंपनी बिक जाएगी। जबकि दूसरा तरीका यह है कि कंपनी अगर डायरेक्ट पब्लिक से पैसा लेती है, यानी 500 करोड़ रुपया पब्लिक से ले लेती है, तो इसके बदले में उसे अपनी कंपनी को शेयर बाजार में लिस्ट कराना पड़ेगा। तो कंपनियां सोचती हैं कि बैंक के झंझट से दूर क्यों न डायरेक्ट पब्लिक से ही पैसा उठाया जाए, यानी आईपीओ के जरिए पैसा उठाया जाए, ताकि बैंक से संबंधित जितने भी झंझट है, जितनी भी समस्याएं हैं, वो कंपनी के पास न आए। तो इसके लिए कंपनी अपनी मतलब जो कंपनी है, ठीक है, उसे शेयर मार्केट में लिस्ट करती है और इसके बदले में शेयर जारी करती है।
ठीक है। और इसी शेयर को जो क्या है मतलब पब्लिक है वो खरीद बिक्री करने लगती है। तो आशा है ये भी समझ में आ गया होगा। अब जो तीसरा सवाल है वो है आईपीओ खरीदने के क्या फायदे होते हैं। तो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हाल ही में पारस डिफेंस का आईपीओ आया था और वह आईपीओ 1 अक्टूबर 2021 को शेयर बाजार में लिस्ट हुआ। ठीक है। तो उस आईपीओ में एक लॉट में 85 शेयर थे। जो आईपीओ जारी होता है मतलब आईपीओ जो मार्केट में आता है वो हमेशा लॉट में आता है। आप मनचाहे तरीके से आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। एक लॉट का जो कुल मूल्य होता है लगभग 15,000 रुपया होता है। तो जो पारस डिफेंस का आईपीओ आया था उसके एक लॉट में 85 शेयर थे और जिनको जिनको आईपीओ मिला, ठीक है, तो वो जो मिला था 175 रुपये प्रति शेयर के दाम से मिला था। यानी उसका जो इशू प्राइस था 175 रुपया था। और जब कंपनी लिस्टेड हुई यानी बाजार में जब पारस डिफेंस के शेयर लॉन्च हुए तब 475 रुपया में लॉन्च हुए। यानी आप सीधा समझिए कि एक शेयर पर 300 रुपये का मुनाफा हुआ। अब इसका हिसाब देख लेते हैं। एक लॉट में 85 शेयर थे। एक शेयर का इशू प्राइस था 175 रुपया। तो एक लॉट में कुल इन्वेस्टमेंट हुआ 14,875 रुपया। यानी एक लॉट खरीदने के लिए कितना रुपया खर्च करना पड़ा? 14,875 रुपया। जब मार्केट में लिस्ट हुआ पारस डिफेंस का शेयर यानी पारस डिफेंस, तब उसका हिसाब देख लेते हैं। जो लिस्टिंग प्राइस थी वो कितनी थी? 475 रुपया। एक लॉट में कितने शेयर थे? 85 शेयर। अब एक लॉट की कीमत कितनी हो गई? तो 475 में 85 से गुणा करेंगे तो 40,375 रुपया हो जाता है। यानी इन्वेस्ट कितना पड़ा एक लॉट पर? 14,875 रुपया। और जब शेयर मार्केट में पारस डिफेंस कंपनी जब लिस्ट हुई तो वो 14,875 रुपया कितना में बदल गया? यानी बढ़कर कितना हो गया? 40,375 रुपया। अब एक लॉट पर प्रॉफिट देखते हैं। तो एक लॉट पर लगभग 25,500 रुपये का शुद्ध मुनाफा होता है। यानी 40,375 में से 14,875 माइनस करेंगे यानी घटाएंगे तो 25,500 रुपये का मुनाफा होता है एक लॉट पर। तो ये होता है फायदा मतलब आईपीओ खरीदने का। और बहुत सारे आईपीओ ऐसे भी हैं जो घाटा देते हैं। तो आईपीओ में खरीदने से पहले
मतलब आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी की वित्तीय स्थिति को, मतलब पिछले 4-5 वर्षों के वित्तीय स्थिति को देख लेना चाहिए। साथ ही साथ उसका जो बिजनेस है, बिजनेस मॉडल है, उसको भी अच्छे तरीके से देख लेना चाहिए, उसका अध्ययन कर लेना चाहिए कि आखिर वो जो बिजनेस मॉडल कंपनी अपनाई हुई है, यानी जो बिजनेस कर रही है, उसका भविष्य क्या है। उसके बाद ही आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बाकी जो पॉइंट है वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। इसमें सिर्फ 3 ही पॉइंट रहने देते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।